हेलो फ्रेंड्स, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश में चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपके लिए आया इडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब। तो दोस्तों, अभी मैं आपको ये तीनों भी चीजें क्या होती है बताने वाला हूँ। इडियम, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास में, मैं अपने माता पिता को दिलो जान से चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये वाले जो कहलाते हैं फ्रेजेस कहलाते हैं, जो चीजें देखते हैं यहाँ पर, मैं अपने माता पिता को दिलो जान से चाहता हूँ, तो बाय हार्ट एंड सोल। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आई लव माई पेरेंट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई लव माई पेरेंट्स बाय हार्ट एंड सोल। बाय हार्ट एंड सोल, यानी मैं अपने माता पिता को दिलो जान से चाहता हूँ। अगला है दोस्तों, 9 2 11 होना। तो इसको इंग्लिश में, हाँ अब ये बात आ गई दोस्तों, ये है ईडीएम, मुहावरे। जैसे जोरदार सेंटेंस रहते हैं, जैसे चोर चोरी करके भाग गया, तो ये सिंपल हो गया। चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया, 9 2 11 हो गया ना, भाग गया। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों इसको? टेक टू वंस हील्स। टेक टू वंस हील्स। अब दोस्तों इसको यूज करना है सेंटेंस को। तो चोर वहां से 9 2 11 हो गया, क्या हो जाएगा? द थीप। अब 9 2 11 हो गया, टेक का क्या हो जाएगा? टू। द थीप टुक टू। अब दोस्तों यहाँ पर जो वंस, वंस का मतलब होता है पॉसेसिव केस लेना। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने को बहुत नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पर थीप ही है, तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा? पॉसेसिव केस, हिज। यू रहता तो योर हो जाता, आई रहता तो माई हो जाता यहाँ पर, राइट। द थीप टुक टू हिज हील्स, हील्स फ्रॉम देयर। द थीप टुक टू हिज हील्स फ्रॉम देयर, यानी चोर वहां से 9 2 11 हो गया, रन अवे, भाग गया, फ्ली, भाग गया। ठीक है। अगला है आंखों का तारा होना, यानी प्री होना, टू डियर टू समबडी। आंखों का तारा होना मतलब, तो यहाँ पर बोलेंगे एप्पल ऑफ वंस आइस। एप्पल ऑफ वंस आइस। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, मतलब प्रिय है, क्या बोलेंगे? क्या हो जाएगा यहाँ पर? My son is an apple of my eyes. Right friends? My son is an apple of my eyes. हो गया यहाँ पर आंखों का तारा होना। My son is an apple of my eyes. तो यहाँ पर वंस में क्या हो रहा है दोस्त? पॉसेसिव केस ले रहे हैं हम। झगड़े की वस्तु, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। फिर से एक नई चीज और आ गई। ये सब चल रहे हैं, फ्रेजेस चल रहे हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। झगड़े की वस्तु कौन सी होती है दोस्तों? टॉयस रहते हैं या प्रॉपर्टी रहती है, झगड़े की वस्तु हो जाती है। जैसे क्या होता है, किसी पेरेंट्स के दो बेटे हैं और पापा ने क्या हुआ, एक ही टॉय लाए मार्केट से, तो क्या होगा, दोनों भाई झगड़ेंगे। तो झगड़े की वस्तु कौन सी हुई? खिलौना, ये झगड़े की वस्तु है, बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे द टॉय इज द टॉय इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड between two brothers, between two brothers, right. The toy is an apple of, झगड़ी वस्तु क्या है? दो भाइयों के बीच में झगड़ी की वस्तु क्या है? The toy is an apple of between two brothers, दो भाइयों के बीच में झगड़ी की वस्तु, खिलौना जो है झगड़ी की वस्तु बन के रह गया है। हाँ। टॉम, डिक एंड हैरी, ऐरा गहरा नत्थु गहरा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं। ऐरा गहरा नत्थु गहरा, मैं ऐरा गहरा नत्थु गहरों से बात नहीं करना चाहता हूँ, मतलब ऐसी फालतू लोग, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो उसमें जैसे एक सेंटेंस बोलना है, ये जनरली आप लोग सुनते हैं, ऐरा गहरा नत्थु खेरा, वो तो ऐसा ही है, ऐरा गहरा नत्थु खेरा, तो हिंदी में है। तो अब इसको क्या बोले, जैसे मैं अगर कहना चाहता हूँ कि मैं ऐरे गहरे नत्थु खैरों से बात नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू टॉम, डिक एंड हैरी। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया? अब टॉम, डिक एंड हैरी, तो उसका मीनिंग होता है ऐरा गहरा नत्थु खैरा। आई डोंट वांट टू टॉक टू टॉम, डिक एंड हैरी, मैं ऐरे गहरे नत्थु लोगों से बात नहीं करना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला है क्वेश्चन, दाल में कुछ काला होना। स्मेल और रेड, क्या है इसका? जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है, ऐसा बोलते हैं दोस्तों, लेकिन ओरिजिनल क्या है? तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, आई स्मेल अ रेड, आई स्मेल अ रेड, आई स्मेल अ रेड। दाल में कुछ काला, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, आई स्मेल अ रेड। महत्वपूर्ण दिन,
अ रेड डे लेटर, इसके लिए इंग्लिश में है अ रेड डे लेटर। जैसे अगर मान लीजिए 15 अगस्त की बात करते हैं तो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, तो हम कह सकते हैं कि 15th अगस्त is the 15th August is a red day letter for India, या इंडियंस भी बोल सकते हैं। भारतीयों के लिए जो 15 अगस्त है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। अ रेड लेटर, अ रेड डे लेटर, ठीक है। रेड डे लेटर मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए 15 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम क्या कह सकते हैं, और 15th अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर एवरी इंडियन, रेड लेटर डे, राइट फ्रेंड्स, ध्यान रहेगा। रेड लेटर डे यानी इंपॉर्टेंट दिन। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो दोस्तों ये सब चल रहे हैं, अब यहाँ पर प्रोवर्ब आ गए, लोकोक्तियां, ठीक है। इडियम्स यानी मुहावरे हो गए, फ्रेजेस ये कुछ डिफरेंट ही होते हैं, और प्रोवर्ब यानी कहावतें, जैसे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, उस टाइप में है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका मीनिंग होता है दोस्तों खूब मेहनत करना लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आना। मच एडू अबाउट नथिंग, मच एडू अबाउट नथिंग यानी मेहनत भरपूर करना लेकिन रिजल्ट हाथ में कुछ भी नहीं आना। ही मेड मच एडू अबाउट नथिंग, उसने खूब मेहनत किया लेकिन मिला कुछ नहीं था। हम यहाँ पर वर्ब लेना चाहे तो मेक वर्ब ले सकते हैं, मेक मच एडू अबाउट नथिंग, उसने खूब मेहनत किया लेकिन उसको कोई भी रिजल्ट हाथ में नहीं आया। हाथ की सफाई, दोस्तों जादू क्या है, केवल हाथ की सफाई है। स्लाइट ऑफ द हैंड, तो हम लिख सकते हैं कि जादू क्या है, हाथ की सफाई है। क्या कह सकते हैं यहाँ पर, मैजिक इज ओनली, मैजिक इज ओनली स्लाइट ऑफ द हैंड, मैजिक इज ओनली स्लाइट ऑफ द हैंड। जादू क्या है, हाथ की सफाई है। तब जादूगर क्या करता है, जैसे क्या बोलता है, ये देखिए ये पेन मैं हाथ में चिपका रहा हूँ, ये देखो चिपक गया, चिपक गया। फिर आप बोलेंगे सर ये आपने अंगूठा लगाया है, अच्छा अंगूठा लगाया, देखो अब मैं अंगूठा निकाल रहा हूँ, हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों जादू क्या है, हाथ की सफाई है, समझ में आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि मैजिक इज ओनली स्लाइड ऑफ द हैंड, जादू हाथ की सफाई है। मैंने एक एग्जाम्पल से बताया आपको। और अगला अगला है दोस्तों, चिराग तले अंधेरा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बेटा इंग्लिश में मान लीजिए, होता तो नहीं ऐसा, लेकिन इंग्लिश में अगर उसको 100 में से 40 या 50 मार्क्स मिलते हैं या 30 मार्क्स मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, चिराग तले अंधेरा। और दोस्तों चिराग तले अंधेरा हमेशा होता है जब आप दिया जलाते हैं, जब आप दिया जलाते हैं तो उसके नीचे देखो अंधेरा होता है, होता है। हाँ, तो एक एग्जाम्पल है। तो जनरली क्या होता है, जैसे एक मैथ्स के टीचर है, उनका बेटा अगर मैथ्स में फेल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, चिराग तले अंधेरा हो जाएगा। नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम गॉड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम गॉड। तो दोस्तों ये हो गया हमारे सेंटेंस, चिराग तले अंधेरा। क्योंकि हम जब बोलचाल, जब स्पोकन इंग्लिश की बात होती है और कभी धोखे से ऐसा सेंटेंस आ जाता है, कभी ऐसा वाक्य आ जाता है, अरे फिजिक्स के सर है क्या हुआ, अरे उनका बेटा फिजिक्स में फेल हो गया, बड़ा दुख लगता है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चिराग तले अंधेरा होता ही है, क्या करोगे। नियरर द चर्च फर्दर फ्रॉम गॉड, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमको भगवान मिल ही नहीं रहे, हम भगवान को पा ही नहीं पा रहे। नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम गॉड। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है, इडियम फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब है, पार्ट 3 है। आप इसको अच्छे से कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और रोज 2-2 3-3 याद करते चलिए। दोस्तों मैंने भी याद किया, आप भी याद कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और जब स्पोकन इंग्लिश की बात आएगी तो आपकी पर्सनालिटी एक अलग ही मुकाम पर पहुंचेगी। तो जितने भी सेंटेंसेस आते हैं उसको पढ़ते चलिए, राइट फ्रेंड्स। और अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर ज़रूर कीजिए। और आपका प्यार आशीर्वाद हमेशा बना रहे। थैंक यू वेरी